हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, अभी आपको जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है वो 30th जैन की फर्स्ट शिफ्ट को क्वेश्चन जो पूछा गया है, काफी इंटरेस्टिंग सा बच्चों क्वेश्चन है। तो पहले आप खुद से इसको क्वेश्चन को ट्राई करना, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, इससे के आसपास वाला जो माहौल है, काफी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे इसमें सिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान इसलिए बन चुका है ये, क्योंकि यहां पे इक्वल्स टू ए ई प्लस बी बाई ई इस टाइप की टर्म्स जो वो गिवन है, अगर ये नहीं गिवन होती, अगर आपको खुद से सोचना पड़ता तो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन जो आपके लिए हो सकती थी। बट अगेन इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आगे आने वाले अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में या फिर जेईई एडवांस में बच्चों इस टाइप की प्रॉब्लम जो पूछी जा सकती है। कैसे इसमें क्या अप्रोच रहती है, पूरी कहानी क्या है, वो पूरी चीजें बच्चों यहाँ पे मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताने वाला हूं। तो काफी मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से इसकी चीजें जो समझते रहना। और वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले यार एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। आरबीसी जो कि रैंक बूस्टिंग कोर्स है एटीपी स्टार का, जिससे काफी सारे रैंक्स जो वो लगातार हर ईयर प्रोड्यूस होते हैं, ये बैच बच्चों 6 फेब से स्टार्ट होने वाला है। कोटा में ऑफलाइन भी रहने वाला है, साथ ही साथ में लाइव ऑनलाइन भी बच्चों रहने वाला है। तो इसमें जल्द से जल्द इसका हिस्सा आप बन सकते हो, अगर आपको जेईई मेन का स्कोर इंप्रूव करना है या जेईई एडवांस में अच्छे से मचाना है। बाकी इस पूरे बैच की पूरी डिटेल्स जो बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ चीजें मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं इसके बारे में, अगर आपको इनकेस नहीं पता है तो। सबसे पहले यहां पे यार एक्सपोनेंशियल सीरीज का ये बेसिकली क्वेश्चन है, जो कि क्लासरूम में कम इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो की जाती है। तो यार e रेज़ टू पावर x का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस टाइप से टर्म्स यहां पे आपके पास में होती हैं। अब देखो यहां पे अगर x की वैल्यू हम 1 डाल देते हैं तो यहां से देखो e जो वो कितना आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन यहां पे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इस टाइप से ये चीजें चलेंगी। और x की वैल्यू अगर हम -1 डाल देते हैं तो ये देखो क्या बनेगा, 1 - 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। आई होप आपको ये चीजें तो पता होगी। इसके अलावा एक और यार बड़ी इंफॉर्मेशन काम की बात है इस चीज को, हालांकि मैं यहां पे इस क्वेश्चन में जब हम अप्लाई करेंगे तो प्रूफ भी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे है। बट अगर यार इन रिजल्ट्स को आप डायरेक्टली याद रखते हो तो काफी सारी कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपकी बच सकती थी। कैसे, देखो आपको ये कुछ एक रिजल्ट बच्चों में यहां पे बता रहा हूं, जैसे n अपॉन n फैक्टोरियल है, या फिर आपके पास में n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल है, या फिर आपके पास में बच्चों n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल है, या फिर आपके पास में n रेज़ टू पावर 4 अपॉन n फैक्टोरियल है, जहां पे n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रही है। तो यार आप इन रिजल्ट्स को डायरेक्टली याद रख सकते हो, क्वेश्चंस में काफी टाइम जो वो आपका यहां पे बच जाएगा। ठीक है, तो इनका रिजल्ट मैं यहां पे लिख देता हूं। ये आपके पास में e आता है, ये 2e आता है, ये 5e आता है, ये 15e आता है। कैसे आता है वो भी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां पे बात करेंगे। सॉरी। तो चलिए अब देखो यहां पे जैसे आपने क्वेश्चन को देखा तो और साइड में ये लिखा होता तो इसका एक चीज तो समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल सीरीज जो उसका यूज होने वाला है। तो यहां पे देखो, अगर सबसे पहले इस पूरे पोर्शन को अगर हम अलग अलग यहां पे डिवाइड कर दें तो ये क्या चीज यहां पे बन रही होगी, n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी। सबसे पहले अगर इस वाले पोर्शन को हम डिवाइड करें तो 2n फैक्टोरियल आपको कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहां से ये बन रहा बच्चों n क्यूब डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, प्लस सेकेंड वाले के जब आप डिवाइड करोगे तो यहां पे देखो n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहा है, तो एक टर्म आपके पास में आ रही है 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल। मैं साथ में देखो यहां पे क्या कर रहा हूं, जो 2n माइनस 1 थी इसको भी हम अलग अलग जो डिवाइड कर दे रहे हैं बेसिकली, तो ये बन रहा है माइनस का 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल। चलिए यहां पे भी n जो 0 टू इंफिनिटी जा रहा है, यहां पे भी n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। तो n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो अभी के लिए मैं यहां से ये रिजल्ट जो डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन को पहले हम सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें जो आती हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपको यहां से नजर आ रहा होगा, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 5e प्लस ये देखो क्या होगा 2n फैक्टोरियल। अगेन क्या लिख सकते हो 2n, क्योंकि यहां पे देखो बाहर जो वो ऊपर आपके पास में 2n आ रही है, तो आपका पर्पस होना चाहिए न्यूमरेटर जो उसको खत्म कर दे। तो ये बन रहा है देखो 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और जो पहले n 0 से स्टार्ट हो रहा था अब वो n 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 पे फैक्टोरियल जो वो डिफाइन नहीं होगा, -1 फैक्टोरियल बन जाएगा। नेक्स्ट वाली चीज यहां से देखो, ये वाली जो सीरीज है इसको एक बार के लिए सपोज हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल, अगेन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो 5e प्लस यहां पे बच्चों n की वैल्यू आप 1 से डालना स्टार्ट कीजिए, तो देखो जरा क्या बन रहा है 1 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल
प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस यहां पे ये वाला एक्सप्रेशन देखो क्या बनेगा, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। चलिए इसको फर्दर देखो सिंप्लीफाई करें तो 5e प्लस, अब देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो ये इसीलिए मैंने यहां पे आपके लिए दो एक्सप्रेशन जो आपको पहले से सेट करके यहां पे हमने लिखे हुए थे। यहां पे इस वाले एक्सप्रेशन को लाने के लिए आपको क्लियरली बच्चों नजर आ रहा होगा कि इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या होगा देखो 2 टाइम्स ऑफ दिस सीरीज, ऐसा बनता हुआ नजर आ गया होगा ना, बाकी सारी टर्म्स जो आपके पास में कैंसिल आउट हो रही हैं, तो ये फाइनली आपके पास में e माइनस e रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा माइनस। दूसरी वाली जो सीरीज है उसको भी आप इजीली देख पा रहे हो, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देते हो तो यहां पे जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा, तो ये कितना बनेगा e प्लस e रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाई, अब आई थिंक इसको इजीली सिंप्लीफाई किया जा सकता है, e/2 माइनस e/2 कैंसिल आउट, और ये यहां पे e की पावर -1, ये भी e की पावर -1, यानी ओवरऑल ये 5e माइनस e रेज टू पावर -1 दैट इज 1/e। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर है। अब जो एक्सप्रेशन आपके पास में गिवन था उससे कंपेयर कर दीजिए, तो a जो है उसकी वैल्यू देखो 5 आ चुकी है, b जो उसकी वैल्यू -1 आ चुकी है, c की वैल्यू 0। अब जो भी एक्सप्रेशन सपोज यही पूछा था, आप बता भी सकते हो कमेंट सेक्शन में कि एग्जैक्टली यही पूछा था या कुछ और एक्सप्रेशन पूछा हुआ था, तो ये आ रहा बच्चों 25 + 1 26, ये बच्चों इसका आपके पास में फाइनल इसका आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा आइडिया, ब्रीफली आइडिया मैं आपको ये दे देता हूं कि जो n³ फैक्टोरियल टाइप की चीजें इनको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, फिर n² फैक्टोरियल या फिर n रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो यहां से एक चीज को जरा ऑब्जर्व करना आप, ये जो n³ है बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आपको देखो जब n³ फैक्टोरियल को सोल्व करना है तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि n³ जो उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है, तो n³ को बच्चों आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो a0 प्लस a1n प्लस a2n इंटू n माइनस 1 प्लस a3n इंटू n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2। कहां तक जाना है, जब तक डिग्री 3 ना मिल जाए, ये डिग्री 3 मिल गई। अगर डिग्री 2 n स्क्वायर को लिखना होता तो इस एक्सप्रेशन को बच्चों हम यहां पे लिखते। अब आपका पर्पस क्या है, a0 a1 a2 a3 ये सब फाइंड करना, तो वो देखो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, n की वैल्यू एक बार आप 0 डालोगे तो यहां से नजर आ रहा है कि भाई a0 जो उसकी वैल्यू 0 आ चुकी है, यस और नो। फिर n की वैल्यू अगर देखो हम 1 डाल दें यहां पे तो ये 1 प्लस इज इक्वल टू a1, क्योंकि बाकी का पोर्शन जो वो पूरा का पूरा देखो 0 हो चुका है, a1 भी आ गया। n की वैल्यू अगर 2 डालें तो देखो क्या बनेगा 8, a0 0 हो चुका, a1 की वैल्यू 1 है तो ये 2, यहां पे 2 डालेंगे तो ये देखो 2 टाइम्स ऑफ a2, यानी ये लीजिए यहां से a2 आपके पास में कितना मिल चुका है। चलिए n की वैल्यू अगर बच्चों हम 3 यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये देखो 27, ये बच्चों बनेगा इज इक्वल टू आपके पास में 3, ये देखो 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू में 3 18, ये आएगा, एक बार चेक कर लो, यहां पे ये 3 आएगा, 3 इंटू में 2 और a2 जो वो 3 था तो ये 18 बन रहा है 18, और लास्ट में आपके पास में अगर आप यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो a3 इंटू में 6, ये इस टाइप की चीजें जो आपके पास में बनेगी, यानी कि 6a3 लिख दो इसको 6a3, तो a3 जो उसकी वैल्यू आ रही है यहां पे आपके पास में कितनी -1, ये सारी वैल्यूज बच्चों हमने यहां पे देखो सॉरी प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब देखो जो n³ में n फैक्टोरियल आपको जो फाइंड करना था उसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 की वैल्यू 1 आ चुकी है, n a2 की वैल्यू बच्चों 3 है तो 3n इंटू n माइनस 1, और नेक्स्ट आपके पास में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी। तो अब देखो अलग अलग करें तो n/n फैक्टोरियल हमने e लिखा हुआ है, यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो क्या बनेगा 3 टाइम्स ऑफ 1/n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इस बार बेटा n जो वो कहां से स्टार्ट होगा, वो 2 से स्टार्ट होगा, और जब यहां पे करेंगे तो ये 1/n माइनस का 3 फैक्टोरियल बचेगा, और इस बार n जो वो 3 से स्टार्ट होगा, तो e प्लस इसमें देखो वैल्यूज डाले तो ये वापस से वही बन रहा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और ये आपको पता है 3e होता है, ये भी आपके पास सिमिलर वे में e, तो ये देखो कितना आ रहा है 5e। यही बच्चों वो रिजल्ट है जो हमने यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज किया है।
तो ये एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है। जे एडवांस में बच्चों ये जो पूछा जा सकता है। जनरली एक्सपोनेंशियल सीरीज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कम जो है वो पूछा जाता है। पिछली बार भी एक सवाल आया था, बट अगेन एक आधा सवाल जो पूरी शिफ्ट में पूछा जाता है, हो सकता है आपके आगे आने वाली शिफ्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में बच्चों पूछा जाए। इसके अलावा और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आपको कौन से चैप्टर्स के चाहिए वो भी बच्चों आपके लिए मैं लेके आऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट जो बच्चों आपका मिस ना हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।